गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। आज हम करेंगे यूनिट 4th की एक्सरसाइज 4th ए का बाकी जो रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए हैं वो। आइए स्टार्ट करते हैं। देखो बच्चों, हमारे 2 क्वेश्चन हो चुके हैं, अब बारी है क्वेश्चन नंबर 3 की। नाउ देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, द स्मॉलेस्ट नंबर दैट मस्ट बी मल्टीप्लाइड टू गेट परफेक्ट स्क्वायर। हमने क्या बताना है कि जो भी गिवन नंबर हैं उसमें हम स्मॉलेस्ट नंबर क्या मल्टीप्लाई करें कि हमारा जो आंसर है वो परफेक्ट स्क्वायर हो जाए। समझ आ गया? दोबारा बता देता हूँ कि जो भी हमको गिवन पार्ट्स हैं उसमें हम क्या नंबर मल्टीप्लाई करें कि वो हमारा परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। समझ आ गया? आइए देखते हैं फर्स्ट पार्ट। 648 जैसे हमको पता है कि हमने चेक करना हो कि नंबर हमारा परफेक्ट स्क्वायर है कि नहीं, हम क्या कर देते हैं उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन। देखिए जैसे मैंने यहाँ पे कर रखी है, 648 की 2 पे गया 324, फिर 2 पे गया 162, फिर 2 पे गया 81, देन 3 पे, देन अगेन 3 पे। तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन जब हमने करी तो आंसर क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। जैसे आप देख रहे हो मैंने पेयर में इसको बॉक्स कर दिया है। अब देखिए जैसे आप क्लियरली देख रहे हैं, इसका पेयर हो चुका है, इसका पेयर हो चुका है, इसका पेयर हो चुका है। सिर्फ एक नंबर है जिसका पेयर हम नहीं कर पा रहे, 2 इज लेफ्ट एज अनपेयर। हम 2 को पेयर नहीं कर पा रहे, सो हमको मीन्स एक 2 और चाहिए इसको कंप्लीट करने के लिए। अगर मैं एक 2 से और मल्टीप्लाई कर दूं तो ये पेयर बन जाएगा। पेयर बन जाएगा तो ये हमारा जो गिवन नंबर है वो क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। तो आंसर क्या हो जाएगा मेरे बच्चों इसका 2, कि अगर मैं 2 से इसको मल्टीप्लाई कर दूं तो जो गिवन नंबर है वो हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। आइए इसी का दूसरा पार्ट देखते हैं, जो थर्ड पार्ट है। देखिए थर्ड पार्ट में गिवन नंबर क्या है, 6 7 2 8। जब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करी, पहले 2 पे गया 3364, फिर 2 पे गया 1682, फिर 29 पे गया, फिर 29 पे गया। सो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन जब हमने करी तो आंसर क्या आ गया, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 29 मल्टीप्लाई 29। जैसे हम दोबारा देख रहे हैं, अगेन पेयरिंग हो चुकी है, सिर्फ और सिर्फ क्या बाकी है, एक 2 और बाकी है। सिंगल 2 है, हमें चाहिए 2 2, ठीक है, लेकिन हमारे पास क्या है, सिंगल 2। सो अगेन 2 इज लेफ्ट एज अनपेयर, सो 2 मस्ट बी मल्टीप्लाइड। अगर हम इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो गिवन नंबर हमारा क्या हो जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। समझ आ रहा है बच्चों क्या करना है? हमने इस क्वेश्चन में क्या चेक करना है, सिर्फ और सिर्फ ये चेक करना है कि कौन सा डिजिट अनपेयर रह जाती है। जोन सी भी डिजिट, चाहे वो एक नंबर है चाहे वो 2 नंबर है। समझ आ गया? जैसे इन दोनों पार्टों से हमारे पास एक ही नंबर आया है कि चाहे वो एक नंबर है चाहे वो 2 नंबर है, अगर वो अनपेयर रह जाते हैं तो उसको पेयर बनाने के लिए हम उनसे ही उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। आइए थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट में क्या है मेरे बच्चों, अगेन प्राइम फैक्टराइजेशन 22050। इसके 3 पार्ट बच्चों मैंने सॉल्व करके दिखा दिए हैं, बाकी पार्ट आप खुद से ट्राई करना। अगर नहीं होते तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं या मैसेज कर सकते हैं, सर इस पार्ट में प्रॉब्लम आ रही है। देखिए जब इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करी तो क्या आया, 2 देन 5 पे, देन 5 पे, देन 3 पे, देन 3 पे, देन 7 पे, 7 पे। जैसे आप नीचे देख रहे हैं, आप मैंने पेयर्स बना दिए हैं। अगेन जैसे आप देख रहे हो 5 का पेयर कंप्लीट है, 3 का पेयर कंप्लीट है, 7 का पेयर कंप्लीट है, सिर्फ 2 रिमेनिंग है। सो 2 इज लेफ्ट एज अनपेयर एंड आंसर विल बी 2। अगर मैं इस नंबर को एक 2 से और मल्टीप्लाई कर दूं, जो 2 है वो भी पेयर में बन जाएगा और हमारा नंबर वो क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। नाउ कम्स अपॉन क्वेश्चन नंबर 4th। क्वेश्चन नंबर 4th में क्या है मेरे बच्चों, सेम एज इट इज जैसे क्वेश्चन नंबर हमने 3rd में किया था, उसमें क्या पूछा हुआ था कि कौन सा नंबर मल्टीप्लाई किया जाए। बस इसमें डिफरेंस क्या है, इसमें पूछा हुआ है कि कौन सा नंबर से हम डिवाइड करें।
कि 624 को कौन से नंबर से मैं डिवाइड करूं कि हमारा जो नंबर ऑब्टेन्ड हो वो क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर बन जाए। आइए सबसे पहले वही काम, प्राइम फैक्टराइजेशन। जैसे आप देख रहे हैं 2 2 फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 13 पे। सो हम जैसे देख पा रहे हैं क्लियरली कि इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 2 की पेयरिंग बन चुकी है। देखिए जो मैंने लिखा हुआ है, इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। क्यों? किसकी पेयर नहीं बने? यहाँ पे 2 की पेयर बन गई, 2 की पेयर बन गई, यहाँ पे ना 3 की बनी ना 13 की बनी। समझ आ गया? अब यहाँ पे 2 नंबर आ गए, समझ आ गया? तो हमें इन 2 नंबर से ही इसको क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। समझ आ गया? जैसे प्रीवियस क्वेश्चन में मल्टीप्लाई किया था, हमने इसमें इसको डिवाइड करना है। 3 and 13 इज लेफ्ट एज अनपेयर, सो 3 × 13 39 हो गया। सो 39 को डिवाइड करना होगा, जो मैंने लिखा भी हुआ है, 39 मस्ट बी डिवाइडेड टू गेट परफेक्ट स्क्वायर रूट। जब हम इसको डिवाइड करेंगे 624 डिवाइड 13, आंसर आ जाएगा 16। जैसे कि हमको पता है 16 का स्क्वायर रूट होता क्या है मेरे बच्चों, 4। यस, आपको मैंने कहा था कि आपको अप टू 25 तक स्क्वायर रूट याद होने चाहिए। उसी का बेनिफिट हम इन क्वेश्चंस में अब उठाएंगे। जिसको याद है वो आसानी से कर पाएगा, जिसको याद नहीं है उसको इसका दोबारा प्राइम फैक्टराइजेशन करना होगा। आइए इसी का दूसरा पार्ट देखते हैं जिससे और क्लियर होगा आपको। देखिए 2925, अगेन जब हमने इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन करी क्या आया, 5 5 13 3 3। जैसे कि हम देख पा रहे हैं मेरे बच्चों, क्या 5 × 5 × 3 × 3 × 13। अगेन 5 का पेयर हो चुका, 3 का हो चुका, लेकिन 13 का पेयर नहीं हुआ। सिंगल डिजिट है हमारे पास, लेकिन हमको चाहिए होते हैं 2 डिजिट। अगेन 13 इज लेफ्ट एज अनपेयर, सो इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्क्वायर। सो हमको 13 को इस नंबर से डिवाइड करना होगा ताकि हमारा जो नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर आ जाए। आफ्टर डिवाइडिंग 2925 डिवाइड 13, आंसर क्या आएगा, 225। हमको जैसे कि पता है मेरे बच्चों 225 किसका स्क्वायर रूट होता है बच्चों, 15 का। समझ आ गया? इसका जो थर्ड पार्ट है बच्चों आपने खुद ट्राई करना है, अगर नहीं होगा तो आप सिंपली मुझे मैसेज कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, हमें ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर बताना है विच इज़ अ परफेक्ट स्क्वायर, जो कि क्या हो, परफेक्ट स्क्वायर हो। कौन सा नंबर, ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर। देखें मेरे बच्चों, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, अगर आएगा तो 1 मार्क्स में ही आएगा। देखो बच्चों, देखो इसको करने के 2 मेथड हैं। समझ आ गया? जो दूसरा मेथड है वो आपको मैं बाद में करवाऊंगा जब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज करेंगे, क्योंकि अभी अगर मैं वो मेथड करवाता तो आपको समझ ना आता, तो इसलिए मैंने दूसरा मेथड, सिंपल मेथड बताया है। देखिए कैसे है। इट ग्रेटेस्ट 2 डिजिट नंबर विच इज़ द परफेक्ट स्क्वायर। जैसे कि हमको पता है कि 1 से लेके 10 तक के स्क्वायर हमको याद हैं। 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 5 का 25, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 और 10 का 100। जैसे हम क्लियरली देख रहे हैं 10 का 100 आ चुका है, ठीक है, लेकिन ये तो हमारा क्या है, 3 डिजिट नंबर है। सो इससे एक कम कौन सा है, 9। 9 का स्क्वायर 81। सो 81 वो नंबर है हमारा जिसका परफेक्ट स्क्वायर 2 डिजिट नंबर है। देखिए नाउ वी क्लियरली सी स्क्वायर रूट ऑफ 100 इज 100। जैसे कि 100 का स्क्वायर रूट 10 है, लेकिन 100 क्या हमारा 3 डिजिट नंबर है। समझ आ गया? लेकिन हमको चाहिए क्या, 2 डिजिट नंबर। तो 100 से जो पिछली वैल्यू है वो क्या है, 81। समझ आ गया? हैंस 81 इज द नंबर विच इज गेट परफेक्ट स्क्वायर रूट। समझ आ गया बच्चों? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिंपली 81। नाउ कम अपॉन क्वेश्चन नंबर 5। सिमिलर है क्वेश्चन नंबर 4 की तरह। डिफरेंस क्या है, इसमें पूछा हुआ है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज़ द परफेक्ट स्क्वायर। जैसे कि हमें पता है स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर क्या होता है, 100। समझ आ गया? जब हमने इसका 100 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाला, हमको पता है वैसे 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है, ये हमने निकाल के भी दिखा रखा। देखिए पेयरिंग हो चुकी है, 2 2 जा 5 5 जा 2 और 5 के पेयर हो चुके हैं। सो
it is a complete pair, so it is a perfect square. Then our answer will be 100. 100 is the smallest 3-digit number, which is the perfect square. Now the last question of our exercise. देखो बच्चों, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसको ध्यान से समझना। ऐसे ऐसे 2 क्वेश्चन अब बुक में, एक मैंने करवा दिया है, सेकंड आप खुद ट्राई करेंगे ताकि आपको और क्लियरली समझ आ सके। देखो मेरे बच्चों, क्या होगा इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हमें एक ऐसा परफेक्ट स्क्वायर बताना है जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो 8, 9, 10 से। देखो क्वेश्चन मैं आपको समझा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है, क्या कि हमको ऐसा परफेक्ट स्क्वायर बताना है जो एग्जैक्टली डिविजिबल हो 8 से, 9 से, 10 से। तो इस क्वेश्चन में आपने क्या करना है मेरे बच्चों, जो भी गिवन नंबर होंगे, समझ आ गया, जो भी गिवन नंबर होंगे, जैसे इस क्वेश्चन में 8, 9 और 10 गिवन है, हमने सबसे पहले उसका एलसीएम ले लेना है। देखिए 8, 9 और 10 का एलसीएम ले रखा मैंने, जो कि क्या आ रहा, 2 पे गया 459, 2 पे गया 259, फिर 2 पे गया 159 एंड सो ऑन करते हुए हमने इसका एलसीएम ले लिया। समझ आ गया। एलसीएम जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 2 × 2 × 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। अब मैंने सेम प्रोसीजर करना है, क्या, क्योंकि हमको परफेक्ट स्क्वायर चाहिए। परफेक्ट स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, पेयरिंग बना लेंगे, जो मैंने नीचे बना के दिखा रखी है। जैसे आप देख रहे हो मेरे बच्चों कि 2 और 5 ये 2 नंबर है जिसकी पेयरिंग होनी बाकी है, जिसको पेयर हम नहीं कर पा रहे। 2 की पेयर यहाँ पे हो चुकी, 3 की हो चुकी, लेकिन ये 2 और 5 रिमेनिंग है। ठीक है, तो आफ्टर मल्टीप्लाइंग दिस हमारा आंसर क्या आ रहा है, एलसीएम क्या आ रहा है 360। लेकिन 360 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। क्यों? क्योंकि 2 और 5 की पेयरिंग करना अभी बाकी है। सो टू गेट परफेक्ट स्क्वायर हम क्या करेंगे, 2 और 5 की मल्टीप्लाई कर देंगे इसके साथ। समझ आ गया। टू गेट परफेक्ट स्क्वायर वी हैव टू मल्टीप्लाई विद 2 and 5। आफ्टर दैट 360 × 2 × 5, 360 × 10, आंसर क्या आ गया 3600। सो 3600 वो नंबर है जो एग्जैक्टली डिविजिबल होगा 8, 9 और 10 से, और जो ये नंबर है वो परफेक्ट स्क्वायर भी होगा। देखिए बच्चों, एक बार और करवा देता हूँ आपको, ताकि आपको जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो करने में आसानी हो। देखो बच्चों, इसके अंदर सबसे पहले हम क्या करेंगे मेरे बच्चों, हम जो भी गिवन नंबर होंगे उसके एलसीएम निकाल लेंगे। समझ आ गया। जैसे कि 8, 9, 10 का एलसीएम निकाल लिया, उसके बाद जो एलसीएम आएगा, जो फैक्टर्स आएंगे उसके हम पेयरिंग करेंगे। समझ आ गया, जो मैंने यहाँ पे पेयरिंग करके दिखा रखी है। फिर हम चेक क्या करेंगे कि कौन सा नंबर पेयर में नहीं आ रहा। जैसे यहाँ पे 2 और 5 नहीं आ रहा था, तो उसी नंबर से हम जो गिवन आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद उसको उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे पूरा मल्टीप्लाई करने के बाद 2 × 2 = 4, 3 × 3 = 9, 2 × 5 = 10 एंड 360 एलसीएम आ गया। समझ आ गया। तो इस 360 को जोन से पेयर नहीं हुए थे उन दोनों से मल्टीप्लाई कर देंगे। समझ आ गया। जैसे 2 और 5 से मैंने मल्टीप्लाई करके दिखा रखा और आंसर क्या आ गया 3600। आई होप अब आपको समझ आ गया होगा। इसका जो लास्ट पार्ट है, लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, वो आप खुद से ट्राई कर पाओगे। दैट्स इट फ्रॉम टुडे। थैंक यू क्लास।